Hi, this is Srijita Day and you are watching me on Tele Masala. Actually, Salman sir ने कहा कि Srijita is going out this week. तो ऑनेस्टली सब घर वालों का यही रिएक्शन था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। और मुझे एक्चुअली निमृत और गौतम उठने भी नहीं दे रहे थे। मैं उनके दोनों के बीच में बैठी थी, मैं बार बार उठने की कोशिश कर रही थी बिकॉज सलमान सर वॉज टॉकिंग टू मी। वो उठने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे नहीं 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 कुछ प्रैंक था, प्रैंक होगा इनका, क्योंकि वो प्रैंक काफ़ी करते हैं ना। डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मैं इतना शॉक्ड हूँ कि अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ। शायद मेरा बॉडी यहाँ पे है पर मेरा मन और सोच और सोल जो होता है वो अभी तक घर में ही घूम रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग। आई एम एक्सट्रीमली सैड। मुझे पता नहीं कि मेरे फैंस ने, मेरे दर्शकों ने क्यों इतना जल्दी वो लोग मुझे बाहर देखना देखने के लिए तरस गए और क्यों मुझे सही अमाउंट ऑफ वोट्स नहीं भेजे। सी रीज़न इज़ अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट आई बिलीव कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी और इस वीक में अगर ये नॉमिनेशन नहीं होता तो डेफिनेटली मैं बाहर नहीं आती। दिस इज़ आई वुड से अ सिचुएशन एंड काइंड ऑफ अ बिट ऑफ लक। क्योंकि जो किचन वाला सिचुएशन गौरी के साथ मेरा हुआ था, अगर वो सिचुएशन उस दिन नहीं होता देन आई एम 100% श्योर मैं नॉमिनेटेड नहीं होती। और नॉमिनेशन ही जब नहीं है तो एलिमिनेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब वही वी आर टॉकिंग ऑन होती या होता, पर फाइनली यही हुआ कि मैं एलिमिनेटेड हो गई। एंड इसका साफ साफ रीज़न यही है जो किचन में हुआ था। और उसके बाद बिग बॉस ने गौतम को बुला के पूछा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये कुछ शब्द यूज़ किए थे। और शायद उनको मेरा नाम मजबूरन लेना पड़ा था क्योंकि मैंने वो शब्द यूज़ किया था। पर मेरा सवाल यही है बिग बॉस के साथ कि ठीक है, मैं मानती हूँ वो शब्द जो मैंने बोला था कि मेरा तो वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि मैं उनके साथ मुंह भी लगूं, वो स्टैंडर्ड की भी नहीं है। आपको ये शब्द बहुत बुरा लगा पर उस घर में ऑलरेडी इससे भी ज़्यादा गंदी, बहुत गंदी शब्दें यूज़ हो चुकी थी, गालियाँ यूज़ हो चुकी थी, गालियाँ बकी गई थी। सेम बिग बॉस 16 की बात कर रही हूँ मैं, प्रीवियस सीजन्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो शायद आपको लगा होगा कि वो शब्द इतना बिलो द बेल्ट नहीं था और स्टैंडर्ड शब्द बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट था। पर आप तो सब कुछ देखते हैं, आपको तो उनका भी जेस्चर जो एक्चुअली बिलो द बेल्ट था, जो बहुत ही वाहियात, घिनौना, शर्मिंदाजनक कोई जेस्चर अगर हो सकता है, उन्होंने 3 बार वो जेस्चर किया, तो आपको तो वो भी दिखा। तो कैसे मतलब वो नॉमिनेटेड होते हुए इसी हफ्ते वो भी नॉमिनेटेड थी, मैं एलिमिनेटेड हुई। और शायद एक्चुअली दिस इज़ नॉट ऑन इन हैंड्स ऑफ बिग बॉस क्योंकि वोट्स आफ्टर ऑल सब कुछ डिसाइड करते हैं। और शालीन भी हमारे साथ थे और शालीन ने भी डॉक्टर पे सवाल उठाया कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप मुझे किस क्वालिफ़िकेशन से ट्रीट करने वाले हो। जो उनको ट्रीट करने आए हैं उन पर उन्होंने ऐसे मतलब सवाल या पॉइंट आउट किया है। तो या आई थिंक इट्स आफ्टर ऑल लिटिल बिट ऑफ लक। शायद लक अगर मेरे साथ होता और मेरे ऑडियंस अगर मेरे साथ होते और वो अगर समझते कि मैं एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बहुत ही अश्लील जेस्चर था जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और मेरे साथ खड़े हुए लोगों ने भी शायद कभी नहीं देखा, क्योंकि सब ये बोले अरे वो था क्या, मतलब क्या था उसका। पर इतना ज़रूर समझ में आया था कि वो बहुत ही अश्लील है, वो हमारे संस्कृति जो है उसके खिलाफ है। एंड इंडिया शुड नॉट सपोर्ट समथिंग लाइक दैट बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री अबाउट कल्चर, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़। इसके लिए इंडिया सारे वर्ल्ड में जाने जाते हैं और वो संस्कृति, वो कल्चर पे ये नहीं होना चाहिए। उस पर मैं यही कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हर साल 3 लड़कियां मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से निकलती है जो विनर, रनर अप और सेकंड रनर अप होती है। तो उसको लेके अहंकार करने की, अच्छा ठीक है वो आपकी बहुत बड़ी प्राइड है, आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो उस पर अटक ऐसे जाए कि आप अहंकार से भर जाए। किसी के भी प्रोफेशन को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी के भी प्रोफेशन को नहीं नीचा दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
सब अपने अपने मेहनत से, अपने अपने काबिलियत से एक जगह पे, एक स्थान पे पहुँचे हैं, इसीलिए वो सारे सदस्य उस घर में मौजूद था। तो मुझे लगता है ये मान्या का अहंकार था, जो मैं बाद में उसको मैं समझा चुकी थी। वो बिल्कुल फेक है। वो लोग गेम खेलने के लिए खेल रहे हैं और कर रहे हैं, और उनको लग रहा है उससे उनको कुछ कंटेंट देने के लिए मिलेगा। अब्दू बहुत ऑनेस्ट है। अब्दू बहुत जेन्युइन बंदा है। उसका दिल बहुत साफ़ है। वो बहुत अच्छा है। उसको नॉमिनेट भी करना होता है तो वो सिर्फ उसी को करता है जो उसको नॉमिनेट करता है। तो साजिद जी ने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं भी उनका नाम लूँगा। ही इज़ सो जेन्युइन एंड सो प्योर। एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है। डेफिनेटली वो बाहर आने के बाद मैं उनसे मिलने तो वाली ही हूँ, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि वो बाहर आए, वो फाइनल्स तक जाए, बिकॉज ही इज़ अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज एंड ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स जैसे इस बार शायद जब मुझे बिग बॉस ने नॉमिनेट किया गौतम के द्वारा, तो मैं 3-4 दिन के लिए बहुत कॉन्शियस हो गई थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मुझे अगर लगे कि मेरे कल्चर, मैं जिस देश से बिलोंग करती हूँ, उस देश की कल्चर वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोल देती हूँ, जो शायद लोगों को मेरे अंदर की एरोगेंस दिखता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग मुझे पहले भी मिल चुके हो, आपको पता है मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ। तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ में घुसना ज़रूरी नहीं है, और मैं शायद लास्ट के कुछ दिनों से मैं थोड़ी चुप सी भी हो गई थी, क्योंकि मैं किसको क्या बोलूँ मैं बहुत सोच रही थी, और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं जब कुछ सोचती हूँ तो शायद मैं वो इंग्लिश या बंगाली में पहले दिमाग में सोचती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। तो उसमें भी मुझे टाइम लगता है प्रोसेसिंग करने में। फिर ये जो नॉमिनेशन हो गया था तो मैं बहुत सोच सोच के बातें करने लग गई थी, तो वो चीज़ अगर मुझे वापस से अंदर जाने का मौका मिले तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे जहाँ पे जो लगेगा, मैं मौके का इंतज़ार नहीं करूँगी, जब भी मौका दिखेगा वार करना है, क्योंकि बिग बॉस नहीं देते हैं आपको वक्त। बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी बन नहीं सकती है। तो टीना के साथ मेरी कभी भी दोस्ती नहीं थी। बीच में हमने कोशिश किया था उत्तरण के बाद, पर वो कभी बनी तो कभी नहीं बनी, बनी तो नहीं बनी, ये चलता रहा बहुत सालों तक। और 2 साल पहले हम गोवा में लॉकडाउन में अटक गए थे, जो आप लोगों को शायद पता ही होगा, पर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, बस अपना रास्ता आपका, आपका रास्ता आपका, मेरा रास्ता मेरा। ये तो बहुत अर्ली है बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा अर्ली है। मैं अभी भी यही बोलूँगी, मैं अपने आप को ही विनर देखती हूँ। घर में सबसे ज़्यादा फेक शालीन और टीना, क्योंकि वो लोग फेक हैं, और कल सुम्बुल के पापा ने भी यही बोला, और उन लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप में ही गेम खेलना शुरू कर दिए, जो ऑलरेडी गौतम, निमृत, सबको पता चल रहा है। मुझे एक दिन जैसे ही गौतम, निमृत और शालीन और सौंदर्या ने मेरा नाम ले लिया था, वो दावत का जो टेबल था, वो बाहर निकल के उनके साथ झगड़ने लगे कि तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, तुम लोग मेरे दोस्त हो। तो इन लोगों को भी गुस्सा आ गया कि यार, मतलब तू मेरा दोस्त, तू मेरी दोस्त है, तू हमारी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते। और किस बात की तू इनसिक्योर हो रही, तू तो ऑलरेडी उस रूम में मौजूद थी। तो 10th वाला जो बंदा आएंगे या आएंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करें, तो यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, व्हाई डू यू हैव एन इशू। तो उनको भी ऑलरेडी दिखने लग गया है गौतम और इसको कि शी इज़ फेक, सौंदर्या, निमृत को। तो ऑब्वियसली इस पर मैं यही कहूँगी कि ये एक्चुअली एक चेन सा बन गया था घर में, उन्होंने साइड कॉर्नर नहीं किया था। अगर ये वीकेंड पे ये दावत का वो होता तो डेफिनेटली अगर निमृत जाती, निमृत अब्दू को बुलाते, और नहीं, सबसे पहले अब्दू गया। अब्दू अगर ये दावत का सीन होता तो कहानी पलट जाती, पूरी कहानी पलट जाती। सबसे पहले अब्दू गया, अब्दू निमृत को बुलाया, निमृत गौतम को बुलाया, और गौतम मुझे ही बुलाते, मैं शायद सौंदर्या को बुलाती, सौंदर्या शायद स्टैन को बुलाती। तो ऐसे करके वो जो चक्र बना था उस टाइम पे, वो बिल्कुल बदल जाता। उस टाइम पे उन लोगों ने साइड लाइन नहीं किया था, क्योंकि निमृत और प्रियंका की कभी भी नहीं बनी है, और मैं रीज़न भी बाद में मुझे समझ में आया था क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। और मेरी तभी शायद ज़्यादा बातें प्रियंका के साथ होती थी, क्योंकि वो दोनों बैठे रहते थे गार्डन एरिया में, मैं निकलती थी, मैं उनके साथ बात करती थी।
पर बाद में मुझे कुछ कुछ चीज़ें जब प्रियंका की नज़र आई तो मैंने शायद थोड़ी सी दूरी बना ली थी। वो लड़का बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, तो पॉजेसिव तो हो रहा है क्योंकि उसको सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक तरीके से चाहिए और बहुत ही प्योरिटी के साथ चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गौतम और सौंदर्य अगर घर के बाहर वो कोई कॉफ़ी शॉप या किसी में मिलते तो शायद नहीं होता, क्योंकि बाहर आपके पास ऑप्शंस चीज़ें बहुत सारी होती है। पर वहाँ पे आप जब एक घर में बंद हो जाते हो, क्योंकि गौतम और सौंदर्य दोनों काफ़ी डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से, तो जब आप घर के अंदर बंद होते हो और फिर आपको एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा किसी की लाइक नॉट एग्जैक्टली सपोर्ट, लाइक किसी कोई आपके बगल में एकदम खड़ी है, वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि आप दुनिया से डिटैच्ड हो, वही लोग आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से शायद ये चीज़ शुरू हो चुकी है, हुई है।